हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज जयसोल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग वर्ब के सेकेंड पार्ट को ग्रामर में वर्ब के हम लोग सेकेंड पार्ट को पढ़ रहे हैं। वर्ब में हम लोग सेकेंड पार्ट का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अगले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि वर्ब की परिभाषा क्या होती है, उसके बाद वर्ब के कितने पार्ट्स होते हैं, उसके बाद वर्ब के दो पार्ट्स होते हैं। पहला एक होता है लेक्सिकल वर्ब और दूसरा जो होता है ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है ना। तो लेक्सिकल वर्ब को ही मेन वर्ब कहा जाता है और मेन वर्ब को दो भागों में बांटा गया है, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। फाइनाइट वर्ब, ए फाइनाइट वर्ब इज दैट विच इज लिमिटेड टू द नंबर, पर्सन एंड टेंस ऑफ इट्स सब्जेक्ट। जो फाइनाइट वर्ब होता है वो अपने नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार अपने सब्जेक्ट के अनुसार और अपने नंबर, पर्सन के अनुसार वो मतलब क्रिया को सीमित करके रखता है, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि फाइनाइट वर्ब जो होता है सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन के अनुसार क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है ना। फाइनाइट वर्ब जो होता है, फाइनाइट वर्ब इज दैट विच इज लिमिटेड टू द नंबर, पर्सन एंड टेंस ऑफ इट्स सब्जेक्ट। मतलब अपने सब्जेक्ट के अनुसार, अपने नंबर, पर्सन के अनुसार फाइनाइट वर्ब जो होता है लगता है, ठीक है ना। जैसे कि फाइनाइट वर्ब का अर्थ होता है लिमिट। फाइनाइट वर्ब का अर्थ क्या होता है, लिमिट। यानी फाइनाइट वर्ब वह है जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार अपने को लिमिट रखता है। मतलब कि इसके साथ ये लगेगा तो लगेगा, ठीक है ना। अब उसके बाद जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से करते हैं, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फाइनाइट वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के साथ बदल जाता है, ठीक है ना। जैसे कि आई एम ए टीचर, अब यहाँ पर आई के साथ एम का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। तो आई जो है सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट में कौन सा पर्सन है, तो ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक है ना। अब उसके बाद ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो ये सिंगुलर है, ठीक है ना। इसके साथ एम का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना, आई एम ए टीचर। लेकिन यहीं पर अब ही लग गया तो ही के साथ इज लग गया। अब यहीं पर लिप्स देखिए, अब यहाँ पर ही है तो ही के साथ लिप्स लगा है और यहाँ पर आई के साथ लिप लगा है। तो यहाँ पर ही के साथ लिप्स था और यहीं आई के बाद क्या हो गया, लिव हो गया। तो एम, इज, लिव्स, लिव ये सब क्या है, फाइनाइट वर्ब है। क्या है, फाइनाइट वर्ब है। जो सब्जेक्ट बदल रहा है तो अपने आप को क्या कर दे रहा है, चेंज कर दे रहा है। जैसे यहाँ पर अभी एक और एग्जांपल के माध्यम से समझा रहा हूं आपको। यू गो टू बलिया, ठीक है ना, यू गो टू बलिया। और उसके बाद एक और एग्जांपल है, he goes to बलिया, you go to बलिया, he goes to बलिया। अब यहां पर गो अपने सब्जेक्ट के अनुसार गो है और यहीं पर गो अपने सब्जेक्ट के अनुसार गोज हो गया है। तो यहां पर गो भी क्या है, फाइनाइट वर्ब है और गोज भी फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब का मतलब क्या, जो अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार अपने आप को बदल देता है, उस तरह के वर्ब को क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब यहाँ सब्जेक्ट यू था तो गो था, अब यहाँ पे ही हो गया तो गोज हो गया। तो ऐसे वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, टेंस के अनुसार अपने आप को बदलते हैं, इस तरह के वर्ब को क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब कहते हैं, ठीक है ना। नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं,
ए नॉन फाइनाइट वर्ब इज दैट विच इज नॉट लिमिटेड टू द नंबर, पर्सन एंड टेंस ऑफ इट्स सब्जेक्ट। वैसे वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के साथ अपने आप, अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार अपने आप को लिमिट नहीं रखते हैं, तो इस तरह के वर्ब को क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार जो नहीं बदलते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे आई वांट टू लर्न, आई वांट टू लर्न इंग्लिश, ठीक है ना। मैं अंग्रेजी, मतलब मैं अंग्रेजी क्या करता हूँ? मैं ये अंग्रेजी याद करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर वांट जो है फाइनाइट वर्ब हो गया। क्या हो गया? एफ बी लिख दे रहा हूँ, फाइनाइट वर्ब। और यहाँ पर टू लर्न जो है ये क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है ना। अब यहीं पर ही वांट्स, देखिए ही वांट्स, तो अब यहाँ पर सब्जेक्ट, यहाँ पर आई के साथ वांट था, अब ही के साथ यही क्या हो गया है? वांट्स हो गया है। तो यहाँ पर ये फाइनाइट वर्ब हो गया। क्या हो गया? फाइनाइट वर्ब। लेकिन टू लर्न चेंज हुआ है? नहीं हुआ है। तो जब चेंज नहीं हुआ है तो नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर चेंज हो गया है, वांट का वांट्स हो गया, लेकिन यहाँ पर टू लर्न का टू लर्न ही है। तो अभी मैंने क्या बताया कि वैसी क्रिया जो अपने आप को नंबर, पर्सन और सब्जेक्ट के अनुसार अपने आप को चेंज नहीं करती हैं, इस तरह की क्रिया क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर सी वांट्स टू रीड, अब देखिए वांट्स हो गया यहाँ फाइनाइट वर्ब और टू रीड हो गया यहाँ नॉन फाइनाइट वर्ब। अब देखिए, अब यहाँ पर सी, सब्जेक्ट सी था तो वांट्स लगा है, अब यहाँ पर सब्जेक्ट यू है तो वांट हो गया है, तो वांट क्या हो गया? फाइनाइट वर्ब। और टू रीड क्या हो गया? नॉन फाइनाइट वर्ब। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो इस तरह से फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में अपने अध्ययन कर लिया कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। मैं पुनः एक बार रिवीजन कर देता हूँ। फाइनाइट वर्ब वैसी वर्ब होती हैं जो अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार अपने आप को बदल देती हैं, इस तरह के वर्ब को क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब। और वैसी वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर, नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार जो नहीं बदलता है, इस तरह के वर्ब को क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं, ठीक है ना। परिभाषा दिया भी है यहाँ पर, ए नॉन फाइनाइट वर्ब इज दैट विच इज नॉट लिमिटेड टू द नंबर, पर्सन एंड टेंस ऑफ इट्स सब्जेक्ट, ठीक है ना। नॉन फाइनाइट वर्ब का अर्थ होता है जो सीमित नहीं हो, यानी नॉन फाइनाइट वर्ब वह है जो अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के साथ लिमिटेड नहीं रहता है। टेंस के साथ क्या रहता है? लिमिटेड नहीं रहता है। अर्थात सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन तथा टेंस के अनुसार अपने आप को, अपने फॉर्म को नहीं चेंज करता है, इस तरह के वर्ब को क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। क्या बातें समझ में आ रही है बच्चों? बोलिए। ठीक है, समझ में आ रहा है तो फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब आगे क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।